नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 26 बादल। तो दोस्तों, इस पाठ के अंदर मेरी एक बहुत ही प्यारी सी कविता दी हुई है। किसके ऊपर? हमारे बादलों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ के अच्छे से समझ लेते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। ठीक है दोस्तों, देखिए, काले काले पानी वाले मेरे जो बादल होते हैं, बारिश वाले बादल किस रंग के होते हैं? मेरे बहुत ही गाढ़े, बहुत ही डार्क कलर के होते हैं। ठीक है, और इनमें खूब पानी भरा होता है। और मेरे बादल कहाँ आते हैं? आसमान में आते हैं। और ऐसे मतलब पूरा छा जाते हैं आके आसमान में। हर आसमान में जहां भी देखो वहां आपको बादल ही दूर दूर तक नजर आएगा। ऐसा लगता है किसी ने मानो कोई चादर सी डाल दी हो। ठीक है ना। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। हवा पकड़कर इन बादलों को कौन लाती है? हवा पकड़ पकड़ कर लाती है। ठीक है ना, इन बादलों को हवा पकड़ पकड़ कर लाती है। और ये जो बादल हैं ये मानो किसी काले कंबल की तरह छा जाते हैं पूरे आसमान में। ठीक है, और देखने में ये जो बारिश के बादल हैं ये कितने ज़्यादा सुंदर, कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलिए। पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। क्या है? पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे। देखने में ऐसा लगता है कि कोई भेड़ों का समूह है, कोई बहुत सारे पेड़ों का और भेड़ों का समूह है, मानो वो छा सा गया हो। ठीक है, लगते जैसे चलते घोड़े। देखने में ऐसा लगता है कि मानो वो क्या है? चलते हुए घोड़े से हों। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि भाई जो बादल है इनके आकार क्या होते हैं? बहुत ही अलग अलग से होते हैं। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं कि भाई पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे दिखने में लगते हैं, दिखने में ऐसे लगते हैं कि मानो घोड़े चल रहे हों। और कुछ ही समय में हाथी के जोड़े, यानी कि हाथी की तरह बन जाते हैं, कभी घोड़े की तरह बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। क्या कह रहे हैं? नन्हे जलकण, नन्हे जलकण जो जल के मेरे कण होते हैं, यानी कि जो मेरे नन्हे जल के मेरे जो कण होते हैं ये भाप बनकर क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। ठीक है, भाप बनकर मेरे उड़ जाते हैं। जब बारिश होती है, देखिए मेरी जब जमीन एकदम बहुत ज़्यादा क्या होती है? गर्म होती है। ठीक है ना, तो जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब बूंदे गिरना शुरू होती है ना, तो शुरुआत की जो बूंदे होती हैं वो भाप बन के उड़ जाती हैं। ठीक है, और उसी भाप के साथ में जो पृथ्वी की गर्मी होती है ना वो भी चली जाती है। उसी भाप के साथ में जो पृथ्वी की है गर्मी वो भी चली जाती है और पृथ्वी को क्या मिल जाती है? ठंडक मिल जाती है। ठीक है, बादल बरसे बरसा आई। क्या है कि भाई बादल बरसते हैं तो सब कुछ, पूरी जो दुनिया है उसमें ठंडक आ जाती है, पूरी दुनिया में जीवन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाएं, अंधियारे में राह दिखाएं। क्या कह रहे हैं? करते गड़गड़, जो मेरे बादल हैं वो क्या करते हैं? गड़गड़ 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 गड़गड़, खूब आवाज़ आती है उसमें। ठीक है, और खूब बिजली चमका करती है। खूब गड़गड़ गड़गड़ की मतलब खूब आवाज़ आती है और खूब बिजली चमका करती है। अच्छा, जब बादल आता है तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा नहीं छा जाता है? तो यही जो बिजली की रोशनी है ना ये कहीं एक तरीके से अंधियारे में राह दिखाने का भी काम करती है। मतलब एकदम अंधेरा है, बिजली चमकती झड़ 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 झड़, और एकदम ऐसे लगता है कि मानो किसी ने लाइट ऑन कर दी है। ठीक है, पूरी दुनिया कुछ क्षणों के लिए जगमगा सी जाती है। ठीक, मोर मगन मन झूम झनन झन, झूम झूम कर नाच दिखाएं, खुश हो कर गाना गाएं। जो मोर होते हैं, ठीक है, बारिश के मौसम में आपको पता है जो मोर होते हैं वो खूब खुश हो जाते हैं। ठीक है, और खूब खूब झूम झूम कर नाचते हैं। जो मेरे मोर होते हैं खूब झूम झूम कर नाचते हैं और खूब खुश होकर खूब गाना गाते हैं। ठीक है ना। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नौए, पूछ उठाकर
भागी गाय। क्या कह रहे हैं कि भाई बरसे बादल, बादल बरसता है एकदम कल कल छल छल, खूब जोर से बरसता है। उसमें बच्चे क्या करते हैं, कागज की जो नौका होती है, जो नौय होती हैं, उनको तैरा देते हैं। ठीक है ना। और जब खूब तेज बारिश होती है ना, तो जो गाय होती हैं वो अपनी पूंछ उठाकर कहीं पे भागती हैं उधर उधर, कि वो कहीं ना कहीं बारिश से बच जाए। ठीक है, कोई जगह मिल जाए जिससे कि वो बारिश से बच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये मेरी पूरी कविता थी और ये इसका अर्थ हमने दोनों समझ लिया है। एक बार चलिए फिर से हम लोग इस कविता का पूरा अर्थ एक साथ देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न उत्तर पर आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बादलों की बात की जा रही है कि काले काले में जो पानी वाले बादल होते हैं वो आसमान में आकर कैसे छा जाते हैं। हवा जो है वो इन बादलों को पकड़ पकड़ कर लाती है और इनको पूरे आसमान में बिखेर देती है, ऐसे कि मानो कोई काला कंबल है जो कि पूरे आसमान पे छा गया हो। दिखने में बहुत ही मेरे ये सुंदर होते हैं। कभी ये दिखने में पेड़ जैसे, कभी भेड़ जैसे, कभी लगता है कि चलते घोड़े हैं और कभी ये हाथी बन जाते हैं। पृथ्वी पर जब इनकी नन्ही नन्ही पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो भाप बन के उड़ जाती हैं और उस भाप के साथ में गर्मी भी ले जाती हैं। ठीक है ना। उस भाप के साथ में क्या है, गर्मी भी ले जाती हैं और उससे हमें क्या, ठंडक मिलती है। संसार जो है ठंडा हो जाता है। बादल आते हैं, बरसते हैं। ठीक है। बादल जो है वो खूब गड़गड़ करके आवाज करता है, खूब बिजली उसमें चमकती है और अंधियारे में एकदम राह दिखा देती है। मोर जो है वो खूब खुश होता है और खूब झूम झूम कर नाचता है और खूब खुश होकर गाना गाता है। बादल जो है वो आता है और खूब कल कल छल छल करके बरसता है। जो बच्चे हैं वो पानी में नाव तैराते हैं और जो गाय हैं वो पूंछ उठा के इधर उधर खूब भागती हैं ताकि वो बारिश में भीगने से बच सके। ठीक है, कहीं उनको जगह मिल जाए जिसमें कि वो जाकर बारिश से भीगने से बच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये थी मेरी प्यारी सी कविता और इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं श्री प्रसाद जी। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने कविता अच्छे से पढ़ ली, समझ ली। अब बारी है इसके प्रश्न उत्तर की। तो बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। तो दोस्तों, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। बारिश आने से पहले तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। ठीक है ना। बादल आने लग जाते हैं। ठीक है, सूरज छुपने लग जाता है। तो ऐसा मौसम हो जाता है मेरा। बारिश कैसे होती है। तो दोस्तों, बारिश कैसे होती है, देखिए मैं ना आपको इसके लिए जल चक्र समझा देता हूं कि होता क्या है। देखो, सूरज की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक, तो उससे जो जल होता है बड़े बड़े समंदरों में, बड़े बड़े नदियों में, वो भाप बनता है। ठीक। अच्छा, एक और चीज़, जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जल जो है वो भाप नहीं बनता है। पानी जो है वो हर जगह भाप बनता है, फिर वो चाहे घर के अंदर हो बाहर हो, हर जगह। ठीक है ना। अच्छा, ये जो भाप होती है ये मेरी हवा में मिल जाती है और हवा में मिलने के साथ ये मेरी क्या है, ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। ठीक। जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो ये जो गर्म हवा जिसमें मेरी जल वाष्प है, ये ऊपर की ओर उठती है और जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है, ऊपर का तापमान जो है वो कम होता जाता है। मतलब ये जो जल वाष्प है ये धीरे धीरे मेरी ठंडे होने लग जाती है और ठंडी होकर ये धीरे धीरे किसका, बादल का रूप ले लेती है। ठीक है ना। और फिर यही जो मेरे बादल हैं ये मेरे बरसते हैं, इनका पानी फिर से नदियों में जाता है, बाकी जगहों में जाता है, फिर से सूरज से भाप बनता है और यही चक्र मेरा चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे बारिश होती है। चलिए, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि भाई जो एकदम चिलचिलाती गर्मी होती है ना, उससे बड़ी शांति मिलती है। तो मुझे बारिश के मौसम में सबसे बढ़िया बात तो यही लगती है। और साथ ही में बारिश से पूरी दुनिया ना एकदम नई नई सी लगती है। सब पत्ते वत्ते धुल जाते हैं ना बढ़िया से, तो ऐसा लगता है कि दुनिया मानो एकदम नई नई सी हो गई हो। ठीक। चौथा प्रश्न क्या है, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है। बिल्कुल परेशानी होती है भाई। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नालियाँ भर जाती हैं, सड़क पे पानी आ जाता है, कपड़े नहीं सूख पाते हैं सही से, है कि नहीं, सूरज नहीं आता है काफ़ी लंबे समय तक, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। चलिए, कविता के आधार पे उत्तर लिखिए। तो हमको कविता के आधार पे उत्तर लिखना होगा। तो पहला प्रश्न क्या है कि बादल कैसे बरसते हैं। तो बादल मेरे कैसे बरसते हैं, कल कल करके, छल छल करके बरसते हैं। ठीक है। मोर कैसे नाचता है, मोर झूमते हुए नाचता है। हवा कैसे चलती है, हवा सरसर करके चलती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, चित्रकारी और लेखन। एक सेकंड, चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए। जब आसमान में बादल होते हैं तब आपको आसमान को ध्यान से देखना होगा। आपको कौन कौन सा आकार दिखाई देता है, आपको आसमान में बादलों का कौन कौन सा आकार दिख रहा है।
इन बादलों के आकार को चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। इन बादलों का जो आकार है उसका चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना होगा। आसमान और बादलों के बारे में कुछ और वाक्य भी लिखिए। आपको आसमान और बादल के बारे में और कुछ वाक्य लिखने होंगे, ठीक है ना। तो इसमें चित्र बनाना है, पहले वो बना लो, फिर बादलों के बारे में, आसमान के बारे में कुछ वाक्य लिख लो। शब्दों का खेल। प्रश्न 1, बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। अच्छा देखिए, बहुत आसान है ये प्रश्न। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आप बादल शब्द को सुनते हो तो बादल को सुनते ही आपके मन में क्या क्या और शब्द आते हैं। तो जो भी शब्द आ रहे हैं उनको यहाँ पे लिख दो। तो भाई बादल सुनते मेरे दिमाग में आ रहा है बिजली, बारिश, पता नहीं क्यों बाढ़ आ रहा है मेरे मन में जो कि शायद नहीं आना चाहिए, लेकिन बाढ़ आ रहा है। साथ ही में चमकती हुई दुनिया आती है साफ साफ। तो जो भी आपके मन में शब्द आ रहे हैं ना, यहाँ पे लिख दो। और आपको अपने क्लास में ये भी बताना होगा कि ये जो शब्द हैं ये आपके बादल से कैसे जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। तो मिला के मुझे नए शब्द बनाने होंगे। जैसे कि एक दिया है मोर और पंख, तो मोर और पंख को जोड़िए तो बन गया मेरा मोर पंख, ठीक है ना। ऐसे ही रात के साथ और क्या जोड़ सकते हैं? रात जामुन नहीं, रात पत्र, रात गाय, रात रानी, ठीक है। सूरजमुखी, नील गाय, गुलाब जामुन, समाचार पत्र और सदाबहार। ये लो जी, हो गया ना। रुको, अच्छा मैं नंबर डाल देता हूं, शायद आपको लाइनों में कंफ्यूजन होगी। तो ये मोर पंख 1 हो गया था, रात रानी 2 हो गया था, सूरजमुखी 3 था, नील गाय 4 था, गुलाब जामुन 5 था, समाचार पत्र ये 6 था और सदाबहार ये था 7वां, ठीक है। चलो, तो जैसे ये लिखा ना वैसे आपको इनको भी लिख लेना है, ठीक। चलो जी, तो अब है मेरा प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। कविता में से देखकर मुझे सही शब्द को चुनना, यहां पे लिखना होगा, ठीक। हवा खाली जगह लाती सरसर, हवा पकड़कर होगा यहाँ पे, है ना। हवा पकड़कर लाती सरसर, हवा पकड़कर लाती सरसर। रुको, कहाँ गया ये? स्टार्टिंग में, हाँ ये रहा, हवा पकड़कर लाती सरसर, ठीक है ना। तो यहां पे आपका आएगा पकड़कर, यहां पर आपका आ जाएगा दोस्तों पकड़कर, हवा पकड़कर लाती सरसर, ठीक है। नन्हे जलकण गए भाप बन, नहीं, हाँ शायद भाप होता है, रुको देख लेता हूं मैं फिर से। नन्हे जलकण आखिरी में होगा, ये कहां गया? नन्हे जलकण, नहीं यहां पे नहीं है, अच्छा इधर है। नन्हे जलकण, हाँ गए भाप बन, भाप एकदम सही, भाप ही होगा, ठीक है, भाप ही होगा। खाली जगह मगन मन छन छन, क्या है? मोर है क्या? मोर मगन मन नाचे छन छन, हाँ शायद यही था, मोर वाली लाइन थी। रुको एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी मोर ही है ये, मोर मगन मन अच्छा झूम है छनन छन, तो आएगा मोर मगन मन झूम छनन छन, ठीक है। मोर मगन मन झूम छनन छन। बरसे बादल कल कल छल छल, ठीक है। तैर चली कागज की नाएं, गाय उठा, नहीं, पूंछ उठाकर भागे गाय, ये होगा, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया तीसरे का उत्तर। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। क्या कह रहा है? इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नाम को अलग अलग लिखिए। अच्छा, तो यहां पे बच्चों के नाम दिए हैं और चीजों के नाम दिए हैं, आपको इनको अलग अलग करना होगा। तो बच्चों के नाम को मैं नीले रंग से सर्कल कर दे रहा हूं और वस्तुओं के नाम को मैं लाल रंग से सर्कल कर दे रहा हूं, आपको बस लिखने हैं। तो टिल्लू बच्चे का नाम होता है, ठीक है। मुन्ना बच्चे का नाम है, लड्डू नहीं, मक्खन नहीं, मुन्नी जो है बच्चे का नाम है, पप्पू बच्चे का नाम है, मुन्नू बच्चे का नाम है, रघु बच्चे का नाम है, ठीक है। बचा है हमारा शक्कर, हल्दी, गन्ना, भुट्टा, बस्ता, लड्डू, मक्खन। वैसे पता है कुछ लोग अपने बच्चों का नाम लड्डू भी रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। शक्कर चीनी होती है, हल्दी वो मसाला होता है, गन्ना चूसने वाला रस वाला,
भुट्टा खाने वाला, लड्डू खाने वाला, बस्ता जिसमें हम लोग अपनी कॉपी किताब रखते हैं, और मक्खन दूध वाला, ठीक है, खाने वाला। ठीक, चलो जी, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 4। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। क्या है? नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। तो चित्रों को हमें सही शब्द से मिलाना है। चलो भाई मिला लेते हैं। तो देखो ये है पृथ्वी, ठीक है, ये है जल, ये है मेघ यानी कि बादल, और ये है आपका वृक्ष। ठीक, नंबर डाल देता हूं तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, और ये हो गया 4। ठीक है ना दोस्तों। चलिए लेखन, चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। चित्र को देखो और ये जो शब्द दिए ना, इनसे खाली जगह को भरो। ठीक है ना। तो भाई ये चित्र देखो, मेरा चित्र दे रखा हुआ है। चलो भरना शुरू करते हैं। तो सूरज के प्रकाश से खाली जगह बढ़ती है, तो सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। ठीक है, गर्मी पानी को भाप बनाती है, भाप ऊपर जाकर बादल बनती है, बादल नन्ही नन्ही बूंदे, बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसते हैं। बूंदे इसमें होगा, रुक जाओ, चौथा बूंदे, बूंदा होगा ना, नदी नालों में पानी भर जाता है। रुक जाए, मैं चेक कर लेता हूं। सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है, पानी गर्म पानी को गर्मी पानी को भाप बनाती है, भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है, बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसाते हैं। हाँ एकदम सही, एकदम सही, यही होगा। ठीक है, यही होगा। ये 4 है, इसको बढ़िया से कर लेना। चलो जी, अब आए हैं भाई हम लोग पहेली पर। तो वैसे पहेली का उत्तर दिया ही है, ये मेरा छाता है। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है। हाँ ये छाते की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका उत्तर छाता होगा, और इसका उत्तर हवाई जहाज होगा, जैसे मुझे लग रहा है। ठीक है, ऊपर देखो उड़ जा रहा मुड़ा है अब। हाँ ठीक है, यही है। ठीक है, यही है, हवाई जहाज, हवाई जहाज ही है भाई साहब। चलिए, खोजे जाने, कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित कोई समाचार पढ़िए। तो भाई बहुत आसान है। क्या कह रहा है? कक्षा के अंदर अपने टीचर की सहायता से बादल, बारिश, आसमान, चांद, इनसे जुड़ी हुई आपको कोई खबर पढ़नी होगी। ठीक है, तो भाई ऑनलाइन गूगल से सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगा। चलो जी, चित्रकारी और लेखन, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। इस चित्र में पहले तो भरो बढ़िया सा रंग। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए, और चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य भी लिखो। तो देखो पहले तो उसमें रंग भर देना है, फिर देखो इस चित्र के अंदर क्या हो रहा है, इस चित्र के अंदर क्या हो रहा है। तो इस चित्र के अंदर ये लिख सकते हो कि 5-6 वाक्य लिखने हैं। चलो ये देख लो कि रात का आसमान कितना सुंदर होता है, पिताजी के साथ बैठकर मैंने बहुत सारे तारों को देखा, पिताजी ने मुझे अलग अलग तारों के नाम बताए। इसके अलावा बहुत सारे, अरे क्या बोलते हैं उसको, झिंगुर, हाँ झिंगुर नहीं, अरे वो कीड़ा क्या होता है जो कि जलता रहता है, छोड़ो अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मैंने रात में कीड़े उड़ते हुए भी देखे। यह आसमान वाकई में कितना ज़्यादा सुंदर है। अब हम सोने जा रहे हैं। चलो ऐसे लिख लो। ठीक है, चाहो तो कुछ और भी खुद से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो सुने कहानी। तो अब बारी है कहानी की। तो अब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और मजे लेंगे इसकी। चलो, फिर फुर, कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेरकर बैठे बच्चे और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़ियाएं रहती थीं। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर, फिर फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा, फिर फुर से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बढ़िया सी हमारी पढ़ने के लिए कहानी थी। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मतलब ये है कि एक कहानी सुनाने वाला था, जो कि कहानी सुना के एकदम थक गया था, परेशान हो गया था। लेकिन लोग जो एकदम घेरा लगा के बैठे, बच्चे बूढ़े सब बैठे कि भाई कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ।
लगे पड़े हैं, आग्रह कर रहे हैं भाई एक और कहानी, एक और कहानी। तो अब ये परेशान हो गया। तो अब ये कहानी सुनाता है कि एक बार की बात है, एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी थी। फिर वो शांत हो जाता है। फिर लोग पूछते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो कहानी सुनाने वाला कहता है कि उनमें से एक चिड़िया उड़ गई, फिर रुक जाता है। फिर लोग कहते हैं फिर क्या हुआ। फिर जवाब देता है कि फिर एक और चिड़िया उड़ गई, फिर रुक जाता है। फिर लोग कहते हैं फिर क्या हुआ। फिर कहता है एक और चिड़िया उड़ गई, फिर शांत हो जाता है। फिर लोग पूछते फिर क्या हुआ। फिर यही मतलब ये है कि बहुत देर तक ऐसे फिर चलता रहता है। आखिर में एक बच्चा थक के एकदम पूछ लेता है कि भैया ये बताओ कि कब तक चलता रहेगा। तो कहानी सुनाने वाला कहता है जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए रंग भरिए। तो भाई साहब अब अंत में आपको यहाँ पे प्यारा सा एक दिया हुआ चित्र जिसमें मेरा डॉगी है जो कि कुछ बलून्स को लेकर बैठा हुआ है। आपको इसके लिए एक मतलब बढ़िया से रंग सोच के इसमें रंगों को भर देना है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।